नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 20 जुलाई साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीरिया के साथ खड़ा हो गया है अमेरिका, इजराइल को छोड़ दिया है अकेले, और साथ ही आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि ईरान के अंदर लगातार मोसाद के एजेंट हो रहे हैं एक्टिव। सिलसिलेवार धमाकों से दहल चुका है ईरान, और साथ ही इजराइल ने गाजा के ऊपर किया है भीषण हमला। इस हमले में 104 से ज्यादा लोगों की हुई है मौत, 50 के करीब ऐसे हैं जिनकी हालत है गंभीर। मेरा यकीन मानिए, आज बहुत ज्यादा अहम खबरें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबरें हैं, और साथ ही इजराइल किस कदर अकेला पड़ता चला जा रहा है इसके बारे में भी आपको आज डिटेल में बताऊंगा। इस वजह से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी रिसर्च के साथ आपके सामने वीडियो लेके आते हैं, बस इस उम्मीद में कि आप लोग इस वीडियो को अपना प्यार दें। खैर, बिना किसी देरी के बढ़ते सबसे पहली खबर की तरफ, और सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही कि आज गजा के ऊपर, फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल मौत बन के टूटा है। आपको अल जजीरा की रिपोर्ट नजर आ रही होगी, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे के अंदर अटैक करके, खासकर अलग अलग जगहों की बात आप हटा दीजिए, अलग जगहों की अगर आपको रिपोर्ट बताऊंगा तो आप ताज्जुब करेंगे। आप केवल एक जगह की रिपोर्ट जानिए जहां पे खाना बट रहा था, जहां पे एड बट रही थी, वहां पे हमला करके 104 के करीब लोगों को मारने का काम इजराइल ने किया। यानी जहां पे एड सीकर्स मौजूद थे वहां पे अटैक किया इजराइल ने और 104 के करीब लोगों को मारा। और साथ ही आज WHO की रिपोर्ट आई, और इस रिपोर्ट ने, मेरा यकीन मानिए, आप जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आपका कलेजा पसीज जाएगा। आज गजा के अंदर 3 में से एक आदमी ऐसा, हर 3 में से एक आदमी ऐसा है जिसके पास खाना ही नहीं है। 2 दिन 3 दिन तक यह आदमी खाना पानी नहीं पाता। यानी अगर आज मैं खाना खाया हूं, कल कोई और खाएगा, परसों कोई और खाएगा, इसके बाद हो सकता है मेरी बारी आ जाए। तो इस हिसाब से खाना बट रहा है, इस हिसाब से लोगों को खाना मिल रहा, और ऐसे हाल में जो लोग खाना लेने जा भी रहे उनको गोलियां परोसी जा रही। अब ये जीनोसाइड कब तक चलेगा, क्या इसका कुछ इलाज होगा, ये ऊपर वाला ही जाने। खैर, हम आप क्या कर सकते हैं, आप दुआ कर दे कमेंट में फिलिस्तीन के लिए। तब तक मैं आपको अगली खबर बताता हूं। अगली खबर जो निकल के सामने आ रही है, ये खबर सीरिया के हवाले से है, और सीरिया और इजराइल में जिस हिसाब से टेंशन बढ़ रही है, यहां पे अमेरिका ने बड़ा खेल खेल दिया। दरअसल सीरिया की जो पूरी कहानी वो आप जानते हैं कि सोएदा के अंदर पहले ड्रूज कम्युनिटी और वहां के लोकल ट्राइब्स के बीच लड़ाई हुई, झड़प हुई। इसके बाद जो सीरिया की आर्मी है वो अंदर आती है साउथर्न इलाके में। इसी के बाद इजराइल ने कहा कि भाई साउथर्न इलाके में कैसे ये लोग आ गए, यहाँ पे आना अलाउ ही नहीं था, यहाँ पे समझौता हुआ है। और इसी के जस्ट बाद इजराइल ने हमले शुरू कर दिए। जब इजराइल ने हमले शुरू किए, इसी के जस्ट बाद क्या हुआ कि फिर जो सीरिया की आर्मी है उसको पीछे हटना पड़ा। ड्रूज ने इजराइल का हाथ थाम लिया। इसके बाद फिर बाद में खबर निकल के सामने आई कि सीज फायर हो गया। लेकिन अब जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है, इस रिपोर्ट ने टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल सीरिया के अंदर फिर से उसी सोएदा इलाके में जो सीरिया की आर्मी है फिर से डिप्लॉय होने की कोशिश कर रही। लगातार अल जुलानी उस आर्मी को भेजने की कोशिश कर रहे, लगातार आर्मी आ भी रही, लेकिन यहाँ पे लोगों का ध्यान इस तरफ अटका है कि आखिर इजराइल अब एयर स्ट्राइक करेगा या नहीं करेगा। इसके बाद अब इस पूरे मामले में अमेरिका कूद पड़ा, और आज जब मैं आपको खबर बता रहा हूं, इससे ठीक 3 घंटे पहले आज अमान में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर थे, सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर थे, और साथ ही यूएस के राजदूत मौजूद थे। इन तीनों ने आपस में बातचीत की। बातचीत करने के बाद इस मामले पे जोर दिया गया कि सीरिया चाहे जो करे, इसमें इजराइल कोई भी हमला नहीं कर सकता। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इजराइल के खिलाफ अमेरिका ने ऐसा क्यों बोला, क्या ऐसी वजह आन पड़ी कि भाई अमेरिका इजराइल के खिलाफ बोल रहा। तो यहाँ पे एक कहानी है। दरअसल अगली खबर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये खबर आपके अपने भारत के एक न्यूज चैनल की है, बाकायदा हिंदी में लिखी है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। इस खबर में पूरी कहानी छिपी है। दरअसल क्या हुआ कि सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका से बातचीत करके क्या कहा, वो आप जानिए। मोहम्मद बिन सलमान ने बातचीत करते हुए अमेरिका से कहा कि सीरिया के पास पूरा हक है, सीरिया पूरा हक इख्तियार करता है अपने किसी भी इलाके में अपनी आर्मी को लगाने के लिए। यानी उसका अपना देश है, किसी भी बॉर्डर पे कोई भी आर्मी तैनात करे, किसी दूसरे देश को क्या समस्या है। और अगर समस्या है तो भाई ये गलत समस्या है। इसी को लेके आज सऊदी अरब ने बातचीत की। बातचीत करने के बाद अमेरिका के ऊपर दबाव बनाया कि आप
इजराइल के ऊपर दबाव बनाए कि सीरिया चाहे जहां अपनी आर्मी डिप्लॉय करे, चाहे जहां अपनी सेना लेके जाए, अपने देश अपने टेरिटरी में वो कुछ भी करे, इसमें इजराइल कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकता। कल सुबह ये बात हुई अमेरिका के साथ। इसी के बाद फिर ओमान में एक मीटिंग सेट हुई। मीटिंग सेट होने के बाद फिर उसमें जो यूएस के इन्वॉय हैं उन्होंने इजराइल को हिदायत देते हुए कहा कि हम मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं, आपको हमला नहीं करना है। और इसी के बाद अभी तक की जो रिपोर्ट है कि कोई भी हमला निकल के सामने नहीं आया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका की मुखालफत कैसे करेगा इजराइल। सऊदी अरब ने इधर से एक पेंच कसा और इधर अमेरिका खड़ा हो गया और इधर फिर क्या हुआ, इजराइल खामोश हो गया। यहाँ एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी कि अगर सच में सऊदी अरब हर मामले पे ऐसे ही सख्ती के साथ बातचीत करे तो क्या गाजा में सीज फायर नहीं हो सकता? ये सवाल मेरा आपसे रहेगा, आप कमेंट करके बताइए। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आई है ईरान से। ईरान में लगातार जो कुछ हो रहा है इससे अब कंफर्म हो गया है कि जो सीज फायर ईरान और इजराइल के बीच हुआ है, यह सीज फायर अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, क्योंकि इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इजराइल लगातार एक एक करके ईरान को, तेहरान को जख्म देने की कोशिश कर रहा है। दरअसल पूरी कहानी की शुरुआत होती है 14 जुलाई से। 14 जुलाई को कोम में ब्लास्ट हुआ। जब ये ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद फिर लोगों ने कहा कि क्या हुआ। जब जांच पड़ताल की गई तो इनिशियल जो रिपोर्ट निकल के सामने है उसमें दावा किया गया कि गैस लीक हो गई थी और इसी के बाद ब्लास्ट हो गया। लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया। फिर तेहरान में ब्लास्ट हो गया। लोगों को लगा कि भाई हो सकता है नेचुरल चीजें हैं, यहाँ पे गैसेज हैं, तेल है, ब्लास्ट हो गया होगा। इसी के बाद करज में हो गया। अब जब तीसरा ब्लास्ट हुआ तब ईरान के खुफिया जो एजेंट है उनका दिमाग खुला। इसी के बाद आज एक जगह है अबदान में आज गैस प्लांट रिफाइनरी में सीधा ब्लास्ट हो गया और इसमें करोड़ों अरबों का नुकसान ईरान को हो गया। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठता है कि पिछले 4-5 दिनों के अंदर इतने ज्यादा मात्रा में ब्लास्ट कैसे हो रहे, इतने ज्यादा मात्रा में धमाके तेहरान ईरान के अंदर कैसे हो रहे। ये तमाम चीजें चल ही रही थी कि कल एक स्कूल के पास से एक बम मिला और इस बम ने पूरी कहानी खोल दी कि मोसाद के जो एजेंट है बकायदा एक्टिव है। एक्टिव होने के साथ साथ मोसाद के जो एजेंट है वो हमला कर रहे हैं, छुप के, पलट के, कहीं से भी हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और ईरान को जख्मी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ईरान ये चीजें बर्दाश्त करेगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं करेगा, पलटवार करेगा। और जब ईरान पलटवार करेगा तब ये लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे कि देखो सीज फायर का उल्लंघन हो गया। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही आईडीएफ के एक दावे से। आईडीएफ ने बड़ा दावा किया है कि उसने आज हिजबुल्लाह के कमांडर को मारा है। अब ये कमांडर कौन है, क्या नाम है, इसके बारे में आईडीएफ ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। बस उन्होंने अपने टेलीग्राम पोस्ट पे ये जानकारी दी कि उन्होंने किसी को एलिमिनेट किया। यानी ये बात कंफर्म है कि लेबनान के ऊपर फिर से बड़ा हमला आज इजराइल ने किया। लेबनान की सरकार इससे पूरी तरह खामोश है, कब तक खामोश रहेगी ऊपर वाला ही जाने। खैर, आज दिल्ली में भी बड़ी अजीब चीज हुई दोस्तों। दिल्ली में आज कुछ लोग फिलिस्तीन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन है, यहाँ पे भी आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं किसी भी के लिए। आप इजराइल के लिए करना चाहे उसके लिए करें। लेकिन आज बड़ी अजीब चीज हुई दिल्ली में, कुछ लोग जब फिलिस्तीन के पक्ष में प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसी दौरान कुछ लोग वहां पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद बाकायदा वहां पे इजराइल के लिए नारे लगाए लगे। नारा इस कदर था, पहले इजराइल के लिए, फिर जय हिंद, फिर जय श्री राम, उसके बाद तमाम वो तो आजकल जो एक भगवा वाला मामला चल रहा है। इसके बाद फिर थोड़ा सा झड़प हुआ, कीचड़, पानी, ये तमाम चीजें फेंकी गई। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने क्या एक्शन लिया है अभी तक ये रिपोर्ट मैं ट्रैक कर रहा हूं, आएगी आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी तक जो चीजें हैं कि आज प्रो इजरायली, प्रो फिलिस्तीनियों के बीच प्रोटेस्ट के नाम पे झड़प देखने को मिली दिल्ली में। अब ताज्जुब की बात आप सोचिए, इजराइल 2000 किलोमीटर दूर, फिलिस्तीन 2000 किलोमीटर दूर, और भारत में लोग लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं, क्या रिश्ता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। बस अपने अपने माइंडसेट पे कि 2000 किलोमीटर दूर हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस पे भारत में लड़ रहे हैं। तो अपने आप में बड़ी ताज्जुब की खबर है। खैर, सेम ऐसा मामला आज लंदन के अंदर भी देखने को मिला। जैसा लंदन में आज प्रो फिलिस्तीनी प्रोटेस्ट हो रहा था, यानी तमाम लोग ऐसे थे जो जेनोसाइड के खिलाफ वहां पे नारे लगा रहे थे, वहां पे पोस्टर्स लेके खड़े थे, झंडे लेके खड़े थे। और इसी दौरान लंदन की जो पुलिस है, इन तमाम लोग, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे, इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इनको बुरी तरीके से शायद पीटा भी है, जिस हिसाब से लेके जा रहे थे, काफी बेहुरमती की।
तो लेकिन वही है कि सच्चाई आप कब तक छुपाएंगे और कब तक इस चीज का आप सपोर्ट करेंगे। खैर, जो चर्च वाला मामला था उसमें भी एक बड़ी अपडेट आई है इस पूरे मामले में। अब यूएस के एनवॉय ने एक बड़ा यूटर्न लेते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में इजराइल को कड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए और ऐसा पाठ पढ़ाना चाहिए कि इजराइल ऐसी गलती दोबारा ना करे। अब अपने पे बात आई, चर्च पे पहले ये कहा गया कि थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर मैंने बड़ी मुश्किल से पाई है कि किस हिसाब से नुकसान हुआ है। तो जब इतना नुकसान हुआ तो भाई मुंह खोलना पड़ा। अब मुंह खोलना पड़ा तो कुछ न कुछ बोलना पड़ रहा है, तो अपने आप पे जब बीतती रही है तो फिर दुख हो रहा है सबको। क्या ही कहा जाए। तो आज की बड़ी खबरें थी। खबरों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, ऊपर वाला की हिफाजत करें।